बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो। दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए प्रेशर टॉपिक की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर सवालें 2 सेकंड में सॉल्व कराई जाती, बस 60 ट्रिक लगती है और आपका उत्तर आपके सामने होता है। ठीक है ना। आप केवल 2 सेकंड मुझे दे देना, इसके बाद तो आप सवाल में महारत हासिल करोगे। तो चलो मेरे साथ तैयार हो जाओ, एक के बाद एक धमाकेदार सवाल आएंगी जिनको देख कर मात्र आप 2 सेकंड में उत्तर निकालोगे। तो चलो बिल्कुल बोर्ड पर नजरें गड़ा लो मेरे साथ। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, बिल्कुल सवाल को पहले ध्यान से देख लो। सवाल है क्या? सवाल है जी, यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों, ठीक, ये तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? ठीक है ना। दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, ये हमसे पूछा है। तो बिल्कुल हल कराऊंगा, बिल्कुल 60 ट्रिक लगाऊंगा। तो मेरे साथ देखो बोर्ड पर क्या है। देखो 2 संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30 तथा 40% क्या है जी? अधिक हैं। तो ये मान लो कि 2 संख्या है, पहली संख्या ये दूसरी संख्या। किस संख्या से जी? तीसरी संख्या से। ये है पहली, ये है दूसरी, ये है तीसरी। तीसरी संख्या से 30% तथा 40% क्या है जी? अधिक है। तो मान लो ये तीसरी संख्या अगर 100 रही होगी तो ये 30% इससे ज़्यादा है तो 130 होगी, और ये 40% ज़्यादा है तो क्या होगी जी? 140 होगी। इतनी बात आपके दिमाग में यहाँ पर घुस गई होगी। ठीक, अब आगे क्या है? तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, ये हमको हल करके दिखाना है। दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, दूसरी कितनी है जी? 130 है, पहली 140 का प्रतिशत यानी 100 का करो आप मल्टीप्लाई। बिल्कुल पॉइंट नंबर 1 आप दिमाग से निकाल लो कि यदि प्रतिशत ना दिया हो तो 100 का करना है मल्टीप्लाई और लास्ट में लगा देना है प्रतिशत का निशान। बस इतनी सी बात आपको कर देना है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 ऐसे कट कर दो। अब इसके बाद क्या करो? 2 से इसको काट दो, 7 कितने हो गए जी? 14 हो गए। अब यहाँ से ये 50 बार कट जाएगा, इसका काम खत्म। ठीक, अब यहाँ से देखो ये इसका मल्टीप्लाई करोगे, 13 पंजे कितने? 65, तो ये 650 हो गए। बटे में कितने जाएंगे? 7 जाएंगे। अब 650 बटे 7 को आप भाग देकर बिल्कुल इसका उत्तर निकाल लेना। अगर नहीं आता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। देखो अब इसका भाग देंगे, 7 ने कितने होंगे जी? 63 होंगे। ठीक, बचा कितना? 2 बचा, तो ये हो गया 20। 7 दूनी कितने होंगे? 14 होंगे। अब कितना बचा जी? 6 बचा। तो 6 बटे में कितने जाएंगे? 7 जाएंगे। और यहाँ पर लास्ट में आप क्या लगाएंगे बताओ? प्रतिशत लगाएंगे। ठीक है ना। अगर प्रतिशत ना दिया हो तो 100 का करो मल्टीप्लाई और लास्ट में लगाओ प्रतिशत। तो आपका उत्तर कितना आया जी? 92। सही, 6/7% ही आपका सही उत्तर होगा। सही 6/7 इज द राइट आंसर। यही आपका सही उत्तर होगा। कहीं पर भी आप इस सवाल को लगा कर देख लेना, आपका उत्तर इतना ही आएगा, ये गारंटी मेरी है। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है, बिल्कुल सवाल को ध्यान से देखो। सवाल है क्या? ठीक, अगर सवाल देखकर आपने समझ लिया तो हल भी कर डालोगे, ये गारंटी मेरी है। ठीक, अब चलो सवाल नंबर आगे देखो क्या है। सवाल है 740 का 35%। ठीक ना, 740 का
35% एक संख्या से 34 अधिक है। क्या है जी? 740 का 35% एक संख्या से 34 हो गया अधिक। चलो होने दो। अब इसके बाद इस संख्या का 2/5 कितना है? हमसे पूछा क्या है कि इस संख्या का 2/5 मुझे हल करके दिखा दो, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो चलो इसको भी हल करके दिखाई दे रहा हूं, बस 2 इसका आंसर मिलेगा। ठीक, तो देखो 740 का 35%, ठीक है ना। तो पहले निकालो 740 का मतलब मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है ना। 35% यानी 35 बटे में कितने जाएंगे जी? 100 जाएंगे। पहले देख लो कि 740 का 35% होता कितना है, ठीक है ना। तो 1 0 से 1 0 इसको यहाँ से कर दो आप कट। अब इसके बाद 2 से काटो, 2 पंजे कितने? 10 हो गए कि नहीं हो गए? अब 2 से इसको काटो, 2 तिहाई कितने? 6 होंगे, 1 बचा 7, ये तो 14 हो गया। तो 2 सत्ते कितने? 14 हुए। अब इसको 5 एकम 5, 5 सत्ते कितने? 35 कट चुके हैं। अब यहाँ से देखो अब क्या मिलेगा? इसका मल्टीप्लाई। अब इसका आप क्या करेंगे जी? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 सत्ते कितने होंगे? 49 होंगे। हासिल कितना आएगा जी? 4 आएगा, जिसको कैरी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, अब देखो 7 त्रिक 21 और 21 और 4 कितने होंगे जी? 25 होंगे। ठीक, तो 259 तो हमको मिल चुका है। अब सवाल को एक बार पहले पढ़ लो। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ठीक ना, क्या मैं बोल रहा हूँ। जीत हार पास फेल कम अधिक देरी और पहले किसको दर्शाते हैं जी? अंतर को दर्शाते हैं। जीत हार पास फेल कम अधिक देरी और पहले किसको दर्शाएंगे? अंतर को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर क्या है जी? अधिक है। तो क्या कर दो? 34 आप यहाँ से कर दो क्या जी? माइनस कर दो। 34 आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। तो 9 में 4 जाएंगे, 5 बचेंगे, 5 में 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, और ये 2 तो अपने स्थान पर ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब मिला हमको कितना? 225। इस 225 का हमको बताना है क्या? इस 225 का हमको बताना है कि 2/5 कितना है। तो 2/5 चलो मैं यहाँ से निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। ठीक, 5 एकम 5, 5 चौको कितने हुए जी? 20 हुए। अब यहाँ से देखो 5 चौको कितने हुए जी? 20 हुए। ठीक है ना, 5 चौको कितने हुए? 20 हुए। बचा कितना? 2 बचा, तो ये 25 हो गया। 5 पंजे कितने? 25। तो यहाँ से मिला 45। 45 इंटू 2 कितने होंगे जी? 90 हो जाएंगे। कितने होंगे? 90 होंगे। तो 90 इज द क्या? राइट आंसर। ठीक है ना, 90 इज द राइट आंसर। 90 ही आपका क्या होगा? सही उत्तर आएगा। और 225 का 2/5 90 ही आएगा। यकीन मानो 90 ही आएगा। ठीक है ना, आप कहीं पर भी इस सवाल को लगा के देख लेना, चीन, अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, कहीं पर भी लगा कर देख लो, 90 ही आपका सही उत्तर आएगा, ये गारंटी मेरी है। अब चलो अगली सवाल की ओर रुख करते हैं। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आकर बैठ गई है। अब सवाल को पहले देख लो क्या है सवाल। देखो सवाल पढ़ो। सवाल है किसी वस्तु की 10%, ठीक है ना, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के क्या है जी? समतुल्य है। समतुल्य का मतलब क्या होता है जी? बराबर है। ठीक ना, क्या है? बराबर है। ठीक, एक बार सवाल को फिर पढ़ लो। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के क्या है जी? समतुल्य है। ये हमको हल करके दिखाना है। तो चलो इसको भी बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हल करके दिखाता हूँ। ठीक, देखो पहले मैं इसका आपको बताऊंगा बेसिक, फिर आएगा वीडियो जिसको आपको था बेसब्री से इंतजार। ठीक ना, क्या? शॉर्ट ट्रिक आएगी। ठीक है ना। अब चलो पहले इसका आप बेसिक देख लो। ठीक, तो देखो किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। ठीक है ना, तो मान लो अगर 10% क्या 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां हुई, ठीक है ना, तो पहले 100 था। ठीक ना, मान लो पहले क्या था? 100 था। तो फिर इसके बाद 10% की वृद्धि हुई तो कितना हुआ जी? 110 पर पहुंचे। ठीक है ना, 10% की वृद्धि हुई तो 110 पर पहुंच चुके हैं। फिर इसके बाद 110 का क्या हुआ जी? 10% फिर से वृद्धि हुई तो 110 का 10% में यानी 10 बटे में कितने जाएंगे? 100 जाएंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 11 एकम कितना? 11 हुआ। ठीक है ना, 10% की वृद्धि हुई तो कितना हुआ? 11 हुआ।
तो बताओ, पहले था 100, फिर इसके बाद 10% की वृद्धि हुई तो 110 पर पहुंचे, फिर इसके बाद 10% की फिर वृद्धि हुई तो कहां पर पहुंचे जी, 11 पर पहुंचे। तो अब टोटल जोड़ लो, 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां हुई हैं, ठीक है ना। तो 110 और 11 तो कितने हुए जी, 121 हुए, 121% हो गए। पहले था बताओ 100 और आज है 121, पहले था 100 और आज है 121, तो कितनी मूल वृद्धियां हुई बताओ जी। यहां से 100 था और आज है 121, तो 21% की क्या हो गई जी बताओ, 21% की क्या परसेंट एकमात्र मूल्य वृद्धि के क्या है जी, समतुल्य है। और 21% इज द राइट आंसर, 21% ही आपका सही उत्तर आएगा, ठीक ना, बिल्कुल 100% यही आपका उत्तर आएगा। अब चलते हैं वीडियो का उस पार्ट की ओर जिसको आपको है बेसब्री से इंतजार। अब आपके सामने बिल्कुल 60 ट्रिक आएगी और 60 ट्रिक आते ही बिल्कुल धमाका मच जाएगा, ठीक है ना। तो 60 ट्रिक क्या है जी, 60 ट्रिक का नाम है रिवाड़ी 60 ट्रिक, ठीक है ना, रीवा की 60 ट्रिक है, ठीक ना। यहां पर मैं लगाऊंगा और 2 सेकंड में आपका उत्तर आएगा, ठीक है ना। देखो, वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां हुई, तो बताओ 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां हुई तो पहले 100 था तो कहां पहुंचे, 10% की मूल्य वृद्धि हुई था, कहां पहुंच गए जी, 110 पर पहुंच गए। फिर उसमें फिर 10% की मूल्य वृद्धि हुई तो फिर कहां पहुंच गए जी, 110 पर पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक ना। चूंकि 2 क्रमवार मूल्य वृद्धि हुई है तो पहले हुई तो 110 पर पहुंचे, फिर इसके बाद फिर हुई तो 110 पर पहुंचे। अब यहां पर लगाओ क्या, मल्टीप्लाई का चिन्ह, ठीक ना। किसका चिन्ह लगाओगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओगे। अब एक बात, मेरी बात बिल्कुल ध्यान में रखना, 1% 2 जीरो को काटता है, 1% कितने जीरो को काटता है, 2 जीरो को काटता है। तो 1 2 लो, 2 जीरो काट दिया। अब इसके बाद 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा, 121 मिलेगा, ठीक ना। 121% कितना मिला जी, 121% मिला। पहले था बताओ 100, पहले था 100 और आज है 121, पहले था 100 और आज है कितना, 121, ठीक है ना। तो बताओ कितने परसेंट की मूल्य वृद्धि हुई जी, 21% की मूल्य वृद्धि हो गई। तो मैं आशा करता हूं कि आपके यह सवाल बिल्कुल दिमाग में घुस चुकी होगी, आपके दिमाग में घुसकर बैठ गई होगी। आप बिल्कुल इस सवाल को ध्यान से देख लो, ठीक है ना। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल क्या है, ठीक, देखो, ठीक, सवाल क्या है जी, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की क्या की जाए जी, वृद्धि की जाए, तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी, ये हमको हल करके दिखाना है कि कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। अब मैं बिल्कुल बेसिक पहले बताऊंगा, इसके बाद बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा, ठीक ना। तो मान लो यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, ठीक ना। मान लो पहले संख्या थी 100, उसमें 20% की वृद्धि हुई तो बताओ कहां पर पहुंचे जी, 120 पर पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। 120 पर क्या हो गए जी, पहुंच चुके हैं। फिर इसके बाद जो परिणामी संख्या, उसमें 20% की पुनः वृद्धि की जाती है, ठीक है ना। उसमें 20% की पुनः वृद्धि की जाती है। तो 20% की जब इसमें आप वृद्धि करेंगे तो 120 का 20% देखो कितना होगा, 120 इंटू 20 बटे में कितने जाएंगे जी, 100 जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 12 दूने कितने हुए जी, 24 हुए, ठीक है ना। तो बताओ पहले थी संख्या 100, 20% की वृद्धि हुई तो 120 पर पहुंचे, फिर 20% की वृद्धि हुई तो कहां पर पहुंचे जी, 24 पर पहुंच चुकी। तो बताओ 120 और 24 कितने हो गए, 144 हो गए हैं, ठीक ना। 100 कितने हुए जी, 144 हो गए हैं, ठीक है ना, 144 हो गए। तो
अब 144% हमको मिल चुका है, ठीक ना, 144% मिल चुका। पहले था 100 और आज है कितना, 144। पहले था 100 और आज है 144। तो बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 44% की क्या हो गई जी, वृद्धि हुई। चूंकि पहले था 100 और आज है 144, तो 44% की क्या हुई जी, वृद्धि हो गई। अब चलो इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक में केवल 2 सेकंड के अंदर आपका उत्तर आएगा। देखो मेरे साथ शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक। देखो शॉर्ट ट्रिक है कि 20% की पहले वृद्धि हुई तो 100 कहाँ पर पहुँचे जी, 20 पर पहुँच गए। 20% की जब वृद्धि हुई तो 120 पर पहुँच गए। फिर उसमें 20% की वृद्धि हुई तो 120 पर फिर पहुँच गए, ठीक है ना। अब बीच में लगाओ मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी प्रतिशत लगा देना, ठीक है ना। बीच में लगाओ मल्टीप्लाई और 1% 2 जीरो को काटता है। 1% 2 जीरो को काट देता है, तो 2 जीरो यहाँ से आप कर दो कट, और 12 12 कितने हो गए, 144 हुए। तो पहले था 100 और आज है 144। पहले था 100 और आज है 144। बताओ पहले था 100 और आज है 144, तो बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 44% की वृद्धि हुई, ठीक ना। कितने परसेंट की वृद्धि हुई जी, 44% की वृद्धि हो गई है, ठीक ना। 44% की वृद्धि हुई है, ठीक ना। पहले था 100 और आज है 144, तो 44% की क्या हुई, वृद्धि। ये रिवाड़ी ट्रिक है, बिल्कुल ध्यान से इस ट्रिक को देख लो, समझ लो क्या है शॉर्ट ट्रिक। देखो 20% की वृद्धि हुई तो 120 पर पहुंचे, फिर 20% की वृद्धि हुई तो फिर 120 पर पहुंच गए। 1% 2 जीरो को काट देता है, तो 2 जीरो बिल्कुल कर दो कट, और 12 12 144 हो गए। तो बताओ पहले था 100 और आज है 144, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई जी, 44% की वृद्धि हो गई। तो 44 इज द राइट आंसर। 44 ही आपका सही उत्तर आएगा। बिल्कुल ध्यान से देख लो, यही आपका उत्तर होगा। अब चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल क्या है, देखो सवाल आपके स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो, ठीक है ना। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, फलों के मूल्य में 30% आप कर दो कमी। चलो मैं कर दिया, ठीक। अब इसके बाद देखो, पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। फलों के मूल्य में 30% कमी हुई तो उनकी बिक्री कितनी हो गई जी, 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमको बिल्कुल जांच करके दिखा देना है। तो चलो देखो मेरे साथ सवाल क्या है, ठीक है ना। देखो फलों के मूल्य में 30% की क्या हुई जी, कमी हुई, ठीक है ना। फलों के मूल्य में 30% की कमी, तो 30% की जब कमी हुई तो बताओ कहाँ पर पहुँचे, 70 पर पहुंच गए, ठीक है ना। चूंकि 100 में 30% की कमी हो जाएगी तो अब आपका क्या बचेगा, 70% ही तो बचेगा, ठीक है ना। अब इसके करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती। जब 30% फलों में कमी हुई तो उनकी बिक्री में 40% क्या हो गया जी, बढ़ गया। बिक्री 40% बढ़ गई, तो जब 40% बढ़ी तो कहाँ पर पहुँचे जी, 140 पर पहुँच चुके हैं। अब बिल्कुल एक बात दिमाग से निकाल लो, बिल्कुल रिवाड़ी ट्रिक यहाँ पर लगाओ, ठीक। 1% 2 जीरो को काट देता है, यहाँ पर लगा लो बीच में मल्टीप्लाई, ठीक। अब 1% 2 जीरो को काटा तो 14 सत्ते कितने हुए जी, 98 हुए। 98% हमको मिल चुका है। कितना मिला, 98% मिल चुका है। हमसे पूछा क्या जी, हमसे पूछा इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताओ पहले विक्रय मूल्य था 100 और आज है 98, तो क्या प्रभाव पड़ा जी, 2% का प्रभाव पड़ चुका है। कितने परसेंट का, 2% का प्रभाव पड़ चुका है। और 2% इज द राइट आंसर। 2% ही आपका सही उत्तर आएगा। 100% 2% ही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। देखो एक बार इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ समझ लो क्या है। 30% की कमी हुई तो कहां पर पहुंचे जी, 70 पर पहुंच गए। फिर उसके बाद 40% क्या हो गया जी, अधिक हो गया, तो 140 पर पहुंच चुके हैं। तो देखो अब यहां पर बीच में लगाओ मल्टीप्लाई और यहां पर सीधे लगा दो रिवाड़ी ट्रिक, ठीक है ना। 1% 2 जीरो को काटेगा तो 2 जीरो
तो सीधे आप कर दो कट। और 14 सत्ते कितने हुए जी? 98 हुए। तो बताओ पहले था 100 और आज है 98, तो कितने परसेंट का प्रभाव पड़ गया जी? 2% का प्रभाव पड़ा है। मैं यकीन करता हूं कि ये सवाल बिल्कुल आपके दिमाग में घुस गई होगी। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल आपके सामने होने वाली है, ठीक है ना। देखो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है, ध्यान से पहले पढ़ लो सवाल क्या है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ो। देखो सवाल है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े? ठीक ना, परिवार का खर्च क्या हो जी? ना बढ़े, मतलब जितना था उतना ही रहे, ठीक है ना। तो एक बार सवाल को फिर पढ़ो। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े? तो चलो इसको भी हल करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो चीनी के भाव में 40% क्या हुई जी? वृद्धि होने पर, ठीक ना, 40% क्या हुआ? वृद्धि हुई। तो मान लो पहले था 100, ठीक है ना, पहले था क्या? 100 हुआ। जब उसमें 40% की वृद्धि हुई तो कहाँ पर पहुँच गया जी? 140 पर पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। पहले था 100, जब उसमें 40% की वृद्धि हुई खपत में तो कहाँ पहुँच गए चुके हैं? 140 पर, सॉरी 140 पर पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद 140 से मुझे कहाँ पर जाना है जी? 100 पर जाना है। अब आप बोलेंगे क्यों 100 पर जाना है? क्योंकि वो बोला जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े, ठीक है ना, जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े, मतलब पहले 100 था तो 100 ही रहना चाहिए, परिवार का खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। देखो 40% की वृद्धि हुई खपत में तो 140 पर पहुंच चुके हैं, पर वो बोल रहा है कि मेरे परिवार का खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब उसका खर्च 100 से चला था तो 100 पर ही रहना चाहिए। बताओ ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो बताओ 140 से 100 पर जाने के लिए 40% की क्या करना पड़ेगा जी? कमी करना पड़ेगा। 40% की कमी करना पड़ेगा कितने पर? 140 पर। परसेंट के लिए लगा दो क्या? 100, ठीक है ना, परसेंट के लिए लगा दो क्या? 100 लगा दो, ठीक है ना। तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। तो देखो 1 0 से 1 0 इसको कैंसिल कर दो, कर दिया। अब इसके बाद 2 से काटो, 2 सत्ते कितने हुए? 14 हुए। अब 2 से इसको काटो, 50 बार में कट गया, ठीक है ना। तो ये मिला 5 जगह कितने? 20, तो यहाँ से मिल गया 200 और बटे में कितने हैं जी? 7 हैं, ठीक ना, बटे में कितने हैं? 7 हैं। अब इसको आप क्या करो, बिल्कुल भाग देकर देखो, ठीक है ना। तो 7 दूनी कितने हुए जी? 14 हुए। बचा कितना जी? यहाँ से बचा कितना बताओ? 7 दूनी तो हो गए 14, बचा 6, तो ये हो गया 60, ठीक ना। कितना हो गया? 60। तो 7 अठे कितने? 56 होते हैं। तो 7 अठे 56 हुए, बचा कितना? 4 बचा। तो 4 बटे कितना होगा जी? 7 होगा। ये यहाँ पर लगा देना परसेंट, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालने के लिए बोला है। तो 28 सही 4 बटे 7% इज द राइट आंसर। यही आपका 100% उत्तर होगा। 28 सही 4 बटे 7 ही आपका सही उत्तर आएगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल ध्यान से इस सवाल को देख। अगर ये सवालें आपको अच्छी लगी हो, मेरी शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई हो, तो सीधे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कोशिश इतनी करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इस वीडियो को शेयर करते रहो, ठीक है ना। तो